मुख्तार अंसारी की। पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है मुख्तार अंसारी, और मुख्तार अंसारी को जिस एम्बुलेंस से मोहाली कोर्ट में पेश किया गया वो श्याम अस्पताल की पाई गई। बाराबंकी का श्याम अस्पताल करीब 1 साल पहले वहां से चिन्हट के मटियारी गांव में इस इलाके में शिफ्ट हो गया था, और अस्पताल के संचालक डॉक्टर राजेंद्र जायसवाल हैं जो कि MBBS MS हैं, और उन्होंने एम्बुलेंस के बारे में किसी भी तरह की जानकारी होने से इनकार किया। डॉक्टर का कहना है कि एम्बुलेंस उनके अस्पताल की नहीं है। उन्होंने बताया कि उनके पास एक ही एम्बुलेंस है जो अस्पताल में खड़ी है। तो ऐसे में ये एम्बुलेंस किसकी है, कहां से एम्बुलेंस वहां पहुंची? आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को यूपी भेजने का पंजाब सरकार को 2 हफ्ते का वक्त दिया है, लेकिन इसके बीच मुख्तार अंसारी के परिवार को उसकी जान का डर सता रहा है। मुख्तार की पत्नी आफशा अंसारी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी लिख दी है। इसमें आफशा मुख्तार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की गुहार लगा रही है। आफशा ने मुख्तार के पंजाब से यूपी लाने के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने की गुहार लगाई है। उसने आशंका जताई है कि पंजाब से बांदा लाते वक्त फर्जी मुठभेड़ दिखाकर मुख्तार की हत्या की जा सकती है। तो कल मोहाली की कोर्ट में मुख्तार अंसारी को पेश किया गया था, उसी की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि व्हील चेयर पर बैठकर आए ये दुर्दांत अपराधी जिसकी यूपी पुलिस जद्दोजहद करे कि यूपी किस तरह से आ सके, वो मोहाली की कोर्ट में दिखा। चार्जशीट दाखिल करने के बाद जो कॉपी लेने के लिए आरोपी जाता है, वही कॉपी लेने के लिए मुख्तार अंसारी पहुंचा। कोर्ट में जब पहुंचा तो व्हील चेयर में दिखा। देखिए व्हील चेयर पर इसको अधिकारी पुलिस की टीम वहां पर बड़ी सुरक्षा के बीच में ये आया, लेकिन हैरत में जो बात डालती है वो एम्बुलेंस है कि एम्बुलेंस से क्यों आया। एम्बुलेंस से कोर्ट आया मुख्तार और एम्बुलेंस से ही वापस गया। एम्बुलेंस से आने का मतलब क्या है? सवाल ये है कि अगर बीमार है तो फिर वो अस्पताल में क्यों नहीं था? वो जो जेल से एम्बुलेंस के जरिए लाया जाना एक अपराधी को हैरत में डालता है। मुख्तार को अचानक जेल से कोर्ट में पेशी पर ले जाने को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मसलन जेल से पेशी के लिए ले जाने का नियम क्या कहता है, ये जानने के लिए हमने रिटायर्ड जेल AIG डॉक्टर शरद कुलश्रेष्ठ से बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या जानकारी दी। किसी भी मुजरिम को जब चार्जशीट सर्व की जाती है तो उसको व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना जरूरी होता है। मुख्तार अंसारी एक केस में मोहाली की जेल में बंद थे, जो अब उनके खिलाफ ट्रायल कमिट करने के लिए चार्जशीट दिया गया होगा, जिसकी चार्जशीट प्राप्त करने के लिए वो कोर्ट गए हैं। 90 दिन में चार्जशीट लगाया जाना आवश्यक है, और 90 दिन में चार्जशीट न लगाए जाने की स्थिति में कोई भी मुजरिम जमानत का हकदार हो जाता है। लेकिन उनके द्वारा जमानत क्यों नहीं ली गई, इसका विषय में वही बेहतर बता सकते हैं या उनके वकील आदियों की सलाह होगी। और इस खबर पर विवेक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, अब सवाल सीधे सीधे उठेंगे और यहाँ पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस पर सीधे सीधे सवाल उठ रहे हैं कि एक अपराधी को आप जेल से लेकर जा रहे हैं, लेकिन एम्बुलेंस में क्यों? वो पुलिस की सुरक्षा के बीच में क्यों नहीं गया? अगर बीमार था तो अस्पताल से लाना चाहिए था ना, उसको अस्पताल में होना चाहिए था। इसका मतलब ये कि एक स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की गई है कि वो बीमार है। बीमार था तो अस्पताल में होना चाहिए था। और दूसरा, ये एम्बुलेंस का जो ये रहस्य है, ये एम्बुलेंस है किसकी? क्या पता चल पाया कि कौन से अस्पताल की है? यूपी नंबर जो उसमें है, क्या इसके बारे में कुछ खुल पाया, जानकारी मिल पाई है? जी राजीव, देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो मुख्तार रोपड़ जेल से वहाँ पहुँचा है और मोहाली कोर्ट में, तो वो जिस एम्बुलेंस से गया है वो रहस्य लगातार गहराता जा रहा है। कल जो हमने छानबीन की थी, ABP गंगा की टीम ने इस मामले में जो जांच की और छानबीन की है, उसमें ये पता चला था कि एम्बुलेंस बाराबंकी के जो अस्पताल संचालक हैं डॉक्टर राजेंद्र जायसवाल उनकी है। हालांकि देर रात तक जो बाराबंकी से इनपुट्स आए हैं हमारे पास, उसमें ये पता चला है कि श्याम नाम का जो अस्पताल है, श्याम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, वो वहाँ पर 2 हैं। एक डॉक्टर राजेंद्र जायसवाल का है और दूसरा जो अभी सुबह जानकारी आई है वहाँ के जो पुलिस और प्रशासन से मिली है, दूसरा अस्पताल डॉक्टर अलका राय का है। अलका राय वहाँ बाराबंकी में रफी नगर में रहती हैं और उनका अस्पताल 5 साल पहले बंद हो चुका है। 5 साल पहले बंद हो चुके अस्पताल की एम्बुलेंस ही मुख्तार अंसारी वहाँ रोपड़ जेल में इस्तेमाल कर रहा है, और पंजाब में उसके पास लंबे अरसे से ये एम्बुलेंस
उसके पास ही है। ऐसा माना जा रहा है कि एम्बुलेंस नहीं, उसकी सुख सुविधाओं का, उसकी जो ऐश है उसका एक जरिया है। उसमें तमाम चीजें, जेल में एम्बुलेंस अगर अंदर आती है जाती है, उसको कोई रोका टोकी नहीं होती, उसकी तलाशी नहीं होती, क्योंकि एम्बुलेंस को माना जाता है कि मरीज के लिए है और मरीजों के लिए सामान लाई होगी। लेकिन इस एम्बुलेंस के बारे में नहीं पता, तो दूसरी तरफ यूपी नंबर की एम्बुलेंस से पहुंचा है कोर्ट मुख्तार अंसारी। पंजाब पुलिस ने उधर पल्ला झाड़ लिया है, तो ये भी सस्पेंस गहराया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए विवेक।